अ, सबको नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है आरोग्य कुल। तो आरोग्य कुल के विषय में हमारे डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी आज पहला अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो उसके पहले पंचकुल आधारित आरोग्य कुल हमारा विषय है। कल हम लोगों ने पंचकुल पर बात किया था, तो इसीलिए आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आरोग्य कुल पर बात करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी अपनी वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तब तक हम लोग सॉरी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, जो कल हम लोग ने पंचकुल पर बात किया, जिसमें तरुकुल, गोकुल, फिर आरोग्य कुल और ऋषिकुल और गुरुकुल। तो ये जो तो पंचकुल आधारित आरोग्य कुल के ऊपर पंचकुल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आज जैसे मान लीजिए कि शिक्षा और चिकित्सा, तो शिक्षा के लिए जो गुरुकुल है, वह गुरुकुल के लिए कल बात हो रही थी कि तरुकुल, यानी कि जो हमारा पूरी जो एग्रीकल्चर है, पूरी जो हमारी ग्रीनरी है, पूरा हमारी पर्यावरण है, वह सब की संरक्षण तरुकुल में आता है। और वो तरुकुल की रक्षा कैसे हो, वह भी गुरुकुल से होगा। और वह जो हमारा आज आरोग्य जो चाहिए, वह भी बिना प्रकृति के वनस्पति को, ऑर्गेनिक जो वनस्पति है, उसको प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम लोगों को इस पूरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कल ही हम लोगों ने बात किया। और दो एग्जाम्पल हमारे प्रस्तुत हुए थे कि जो अपने एक पुरुलिया का और एक झारसुगुड़ा उड़ीसा का। पुरुलिया वेस्ट बंगाल, झारसुगुड़ा उड़ीसा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, और इस तरह से और भी जो कल वो भी बात कर रहे थे कि बाबा आमटे का जो आनंद वन है, वह भी एक तरह से पंचकुल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम लोग जो गुरुकुल की बात इतने बार किए, पिछले बार जो मेदिपुर बालाजी से जो हम्म, आचार्य जी आए थे, तो वो मेदिपुर बालाजी के गुरुकुल वाले आचार्य जी ने जो प्रस्तुत किया था, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हमारा जो तरुकुल है, यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वह बहुत बड़ा आधार है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ गोकुल, यानी कि गौ आधारित कृषि होगी। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। अब तीसरी बात जो आ जाती है, वह है कि अब मैं एक एक योग योग आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी हमारे आचार्य हैं, तो ये आयुर्वेद के, तो उनके साथ रहकर हम लोगों ने जितनी भी चिकित्साएं किया, उन सारी चिकित्साओं में हम लोगों ने एक चीज पाया कि जो आहार है हमारा, वह आहार अप्राकृतिक है, केमिकल वाला आहार है। तो यह केमिकल आधारित जो आहार है, इसको भी तरुकुल और फिर उसके बाद गोकुल के द्वारा हमें प्रोवाइड होगा। तो इसीलिए आज जो हमारा आरोग्य चाहिए, आरोग्य कुल जो बनेगा, वह इसी आधार पर बने। अब इसमें गुरुकुल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो शिक्षा नहीं मिल रही, इसीलिए तो आज लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ आते हैं जीवा आयुर्वेद में, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की तरफ से आते हैं, और वो लास्ट ऑप्शन रहता है उनका आयुर्वेद का। यानी पहले वो उनके घुटने खराब हुए रहते हैं, तो वो जो उनका नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है, लेकिन सोचते हैं चलो अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं आयुर्वेद। तो हमेशा आयुर्वेद को सेकेंडरी रख के ट्राई करने की बात होती है। योग तो एक ऐसा चीज होता है कि हाँ सब कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम कर लेंगे, जिम टाइप होता है योग। योग कोई इस तरह नहीं है कि हमारा शरीर को स्वस्थ रखना, मन को ईश्वर के साथ लगा कर रखना, यह नहीं होता। तो ये हो गया। और तीसरा जो भगवान कृष्ण ने ही बोला
युक्ताहार विहारस्य युक्ति चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी सही आहार। अब सही आहार के लिए जो हमारा आज जो जीवन है, वह सही आहार तो मिलेगा तभी जब जो आरोग्य कुल के लिए जो हमारा तरुकुल और गोकुल स्थापित होगा। और वह कैसे स्थापित होगा? आज गांव में भी लोग जर्सी गाय रख रहे हैं, और फार्मिंग पूरी तरह जो एग्रीकल्चर है वह केमिकल वाला है। तो गौ माता जो है वो आप सड़कों पे देख रहे हैं और कत्ल खाने में पहुंच रहे हैं। गौरक्षा सत्याग्रही खूब सत्याग्रह कर रहे हैं गौरक्षा की, लेकिन गौरक्षक किसानों को जो गौ कृषि है उसके लिए किसानों को शिक्षित करना जो एक गुरुकुल से शुरू होता है, उसके लिए बहुत कम काम हो रहा है। तो इसीलिए आरोग्य कुल का एक दूसरा पहलू जो गुरुकुल का पार्ट होगा कि इस प्रकार की शिक्षा हो सके कि जिसमें यह स्थापित हो सके। तो अगर हमारे डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी अभी आ चुके हैं, तो क्या प्रशांत दादा अभी आप तैयार हैं क्या बोलने के लिए? तो इस सब को इंटीग्रेट करते हुए मैं चाहता हूं आपकी जो प्रस्तुति है, आपकी प्रस्तुति इस पे हो सके। तो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी दादा आप बोल सकते हैं? आवाज आ रही है? प्रशांत चतुर्वेदी हेलो। दादा। जी। हाँ, अभी जी, आप सभी अभी को आप प्रणाम, नमस्कार। आवाज तो आ रही है। आधा घंटा लगेगा मेरे को पहुंचने में, रास्ते में हूँ। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लग जाएगा आधा घंटा पहुंचने में में। तो सेशन समाप्त हो जाएगा। ऐसा आ, करिए, आप कहीं पर 5-10 मिनट 5 मिनट कुछ बोलकर क्वेश्चन के लिए सड़क पर डाल दीजिए। सड़क अच्छा, सड़क पर हूँ मैं। 5 मिनट कहीं साइड होकर के अगर आप बोल सकते हैं तो थोड़ा बोल के, और फिर फिर हम लोग चर्चा शुरू कर देंगे फिर उस ग्राउंड पे आरोग्य कुल पर। जो आपके मन में जो भी विचार है 5 मिनट में बोल दीजिए। फिर बाद में तो आप फिर रास्ते में रहिएगा, तो बीच में कुछ बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं। जी। आरोग्य कुल के विषय में चर्चा करने से आशय मतलब आरोग्य के विषय में हमको जानकारी देना है था। वात पित्त कफ के बारे में या चर्चा करना है या कुछ और करना है, या गुरुकुल की स्थापना। हमारा पंचकुल पंचकुल में आरोग्य कुल आधारित पंचकुल पंचकुल में आरोग्य कुल अच्छा। का क्या रोल है? ये जो हमारे 5 कुल हैं, तरुकुल, गोकुल, तरुकुल मतलब तो आप समझ गए ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर उसके बाद गोकुल हाँ। मतलब गौशाला, और गौशाला और गौ पंचगव्य, और उसके अलावा भी जितने भी हमारे पशुधन है, सब कुछ एनिमल हाँ। हस्बेंड्री। और तीसरा आपका आरोग्य कुल है। चौथा है ये ऋषि कुल, और पांचवा है गुरुकुल। तो इन सबों के लिए आधारित ये पंचकुल में आरोग्य कुल का क्या आधार है, यही बताना है। आरोग्य कुल का आधार ये है कि काउ बेस्ड यदि इकोनॉमी बनती है, और क्योंकि आरोग्य गाय के इर्द गिर्द ही है, गाय से कहीं इतर नहीं है। तो हमारी जो पंचकुल की एक परंपरा जो चलती थी, वो चली आ रही थी, वो टूट गई। क्योंकि गाय सेंट्रिक जो होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो पा रही व्यवस्था। तो गायों आधारित यदि कोई व्यवस्था बनेगी तो आरोग्य भी रहेगा, और ऋषिकुल भी बाकी पंचकुल पे पूरा अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये व्यवस्थाएं सबके सब बनना जो है, सब रोग भी मुक्त यदि समाज रहना चाहता है, तो उसको पानी और हवा, ये और खेती जो भी हमारी मिट्टी, इन सबको शुद्ध करने की आवश्यकता है। इनकी शुद्धता के बिना संभव है नहीं। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज का विषय हमारा हमारा स्वास्थ्य जो है, रोग, जो हमारा खान पान है उनकी बिगड़ने से, या इन तीनों की खराबी से, हवा पानी मिट्टी के खराबी के कारण ही आरोग्य नहीं हो पा रहा है। तो हमारे लोग ज्यादातर रोगी बन रहे हैं। तो रोगी ना बने पहले तो हमें इसका व्यवस्था तो यही होगी कि हम मिट्टी पानी और हवा की शुद्धता पर काम करें।
ये यदि शुद्ध होगा तो हम आगे की व्यवस्थाओं पर काम करना हमारे लिए संभव हो पाएगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है इस विषय में काम करना। और ज्यादातर स्थितियां रोग से संबंधित है, तो हर घर में देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति कोई न कोई बीमार है। जहां जिस घर का दरवाजा आपने बजाया होगा, बेल रोड बजाई होगी, जहां भी जिससे भी आप मिलेंगे, तो परिवार में यदि 4 लोग हैं तो आप निश्चित तौर पर चारों के चारों कोई न कोई दवा खा रहे होंगे, कोई बीमारी से पीड़ित होंगे, या किसी न किसी स्थिति में डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे होंगे। तो आरोग्य का जो बात है, पहले आधार नेचर से जुड़ना है उसको। नेचर से यदि नहीं जुड़ पाते तो आरोग्यता की बात करना व्यर्थ है। और नेचर से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें हवा, पानी और मिट्टी की शुद्धता जरूरी है, और इसी आधारित सारी व्यवस्था को बनाना की आवश्यकता है। इसीलिए शायद पंचकुल की आवश्यकता पड़ी, इसके बिना संभव भी नहीं। मेरा तो यही कहना है कि इसमें आपके कोई प्रश्न है, आप 1 बाय 1 ले सकते हैं, और फिर हम उन पर चर्चा करते हैं कि क्या हम और अच्छा जोड़ के कर सकते हैं। मैं अभी रास्ते में, इसलिए इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आभार जी। ओवर टू आचार्य जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप रास्ते में फिर भी आपने बात को प्रस्तुत किया। अभी मैं हमारे ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, कल्याण दादा, गौरव ठाकुर जी, देवदत्त गंगवार जी, हमारी अलका दीदी, दीपक जी, सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग एक एक करके अपनी बातें रखें। सबसे पहले ब्रिगेडियर राजाराम यादव दादा, आप जरा इस जो हमारी पंचकुल आधारित जो आरोग्य कुल है, और वाइस वर्सा भी, आरोग्य कुल के द्वारा, आरोग्य कुल की द्वारा ही हम पंचकुल को भी चला सकते हैं, और दोनों एक दूसरे का पूरक है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और कुछ अगर आपके मन में प्रश्न भी हो प्रशांत दादा, हम लोग थोड़ी देर बाद, सब लोगों के बोलने के बाद, फिर हम लोग उनको, वो तब तक पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे। जी, ब्रिगेडियर राजा राम दादा। राजा राम दादा सुन रहे हैं? हाँ, तो ये कल्याण दादा, जूता निकाल, ये देखो, सॉरी, एक मिनट, खोल। हेलो कल्याण दादा, आप इस विषय पर जरा प्रकाश डालिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ये जो अ, अभी प्रशांत चतुर्वेदी जी जो बोल रहे थे, और हमने भी यही बोला कि जो अभी की जो पूरी जो चिकित्सा है, वह चिकित्सा तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में लोग पीड़ित ही हैं, बीमार ही हैं। तो ये पंचकुल में जो पांचों जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, उसमें आरोग्य कुल का क्या हम्म, क्या रोल है, और उसके द्वारा किस प्रकार पंचकुल स्थापित होगा। और ब्रिगेडियर राजाराम दादा, आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज हाँ, आप। आचार्य जी, मेरी आवाज आ मैं रही है बिल्कुल क्या? सुन नहीं पा। हेलो हाँ बोलिए ना। आचार्य जी, आ हाँ, रही मेरी आ आवाज, कुछ रही है, आवाज आ आ रही रही है, है क्या? आ रही है, आ आ रही रही हाँ, है। है। ट्रेन रुकी है तो मैं 2 मिनट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जो बोलिए बोलिए। हमारे पंचकुल जिसका आपने जिक्र किया, और आरोग्य कुल की बात है, आरोग्य के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, ये सोचते हुए फिर हम पीछे बढ़ते हैं। आरोग्य के लिए हमें शुद्ध हवा चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें शुद्ध भोजन चाहिए, हमें शुद्ध काम चाहिए। काम का मतलब एक्सरसाइज से भी ले लीजिए, जैसे योग है। हमें शुद्ध आराम चाहिए, आराम का मतलब नींद भी है। और दूसरा आराम है, जैसे प्रकृति से लेनी है। इन चार
के लिए जो आपने 5 कुल बताए उनकी जरूरत है। शुद्ध हवा लेने के लिए हमें वृक्ष वृक्ष है, प्रकृति है, और वनस्पति जितने भी है वो चाहिए। शुद्ध भोजन के लिए भी वो चाहिए, जिसका क्या सिस्टम हो सकता है। और शुद्ध पानी के लिए ये प्रकृति का ही रोल है। और शुद्ध आपका व्यायाम है या शरीर से काम लेना है, किसी तरह का भी काम हो, उसको शुद्ध जो है, ठीक काम जो है शरीर के लिए, उसके लिए भी हमें यही इन्हीं की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। शुद्ध आराम का मतलब आप समझ ही रहे हो कि इसके बाद उसकी में भी हमें इसकी जरूरत है। तो आपने जो प्राकृतिक आधारित, गो आधारित, जिस तरह का हम प्रकृति से शुद्ध ले सकें या इन चारों तत्वों को शुद्ध दोबारा से कर सकें और स्थायी रूप से इस जीवन शैली को चला सकें, और स्थायी रूप से हम कृषि कर सकें, पशुपालन भी स्थायी रूप से कर सकें। स्थायी रूप का मतलब यह है कि जो तत्व हमने पौधों के लिए लिए हैं उनको उनकी मृत्यु के बाद दोबारा से उसी में मिलाएं। तो ये इसमें ये 3-4 चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, और उनसे हम ये सारी चीज शुद्ध ले सकते हैं। बाकी हमारे जो आप कुल पे आ जाते हैं, तरुण कुल में वनस्पति कुल पूरा आ गया, उसको वनस्पति हमारा भोजन भी है, वनस्पति हमारी सुरक्षा के लिए भी काम आता है। तो इसको हमारा भी और पौधों का भी और सभी तत्वों का, सभी पशु व्यक्ति के लोगों का। दूसरा आपका आता है गोकुल। गोकुल का मतलब गाय से है यहाँ, लेकिन पशुपालन पूरे पशुओं से ही है। गाय महत्व तो झटका ज्यादा है, इसलिए हम गोकुल कह देते हैं, वरना ये सारे ही जो एनिमल से रिलेटेड जो जो है, क्योंकि एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं जो प्लांट से आती है, तो उसको कैसे शुद्ध फॉर्म में दें, और फिर ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं तो प्लांट होते हैं। और फिर जो गाय वनस्पति है वो मरने के बाद या जीवित में भी वो के रूप में लेते हैं, चारा के रूप में देने से फिर जो गौमय वगैरह आ जाता है, उसमें बहुत से माइक्रोब्स, छोटे तीसरे नंबर के जानवर होते हैं, वनस्पति, पशु, और एक फर्मेंटर होते हैं, या जिसको वो इसको तोड़ते हैं उसी जो जीव में आते हैं। तो ये प्रोसेस में ये बहुत जरूरी है। पानी शुद्ध के लिए आप सबको पता ही है, हवा शुद्ध के लिए क्या ऑक्सीजन, इसका प्लांट्स का क्या रोल है, पानी शुद्धि के लिए क्या हमारे पानी चक्रीय है, हवा चक्रीय है, कार्बन चक्रीय है, पर्यावरण को बचाने के लिए भी इनमें सब जरूरी है। तो हमारे जो 4 कुल है, तरुकुल है, गुरुकुल, गोकुल है, और अब आता है आरोग्य कुल को तो आप जिक्र ही कर रहे हैं, इनका तो बहुत जरूरी है। लेकिन गुरुकुल जो आता है वो एक शिक्षा, और ये सब को इसको सब इम्प्लीमेंट करने में एजुकेशन और प्रैक्टिकल यूटिलिटी है गुरुकुल की। और ऋषि कुल हमारा इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ऋषि को हमारे से ये ज्ञान की शुरुआत की है, और ऋषि ने कुछ समझाया है और प्रकृति के बारे में भी, और लिया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ऋषि कुल में फिर आध्यात्मिकता और भौतिक प्रकृति के अलावा अभौतिक प्रकृति बनाने के लिए, और मानव को ये सिखाने के लिए कि भाई तुम्हारा तो ये प्रकृति पालन में योगदान है, न कि प्रकृति को नष्ट करने में और प्रकृति को यूज करने में तुम्हारा इंपॉर्टेंस है। प्रकृति तो सबके लिए बनी है, और सभी को ये 5 चीजें चाहिए। तो ये शॉर्ट में है, शायद ट्रेन में मुझे कुछ शॉर्ट ज्यादा लग रहा है, तो आपको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बता दिया। अभी मैं अन्य साथी कल्याण दादा, आप जरा इस विषय पर प्रकाश डालें। स्वास्थ्य, जब हम लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से हम लोग देखना पड़ेगा कि सबसे अहम व्यवस्था स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्योंकि स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है आपका विकास के साथ, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है अपना परिवार की सेहत के साथ,
तो स्वास्थ्य का व्यवस्था अगर देखा जाए आज, व्यवस्था का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, देश में देखा जाए, जो एक कानून बना था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का, उसके अगर तहत देखा जाए तो बिल्कुल वहां काम नहीं कर रहा है। जितने लोग के लिए डॉक्टर चाहिए वो डॉक्टर नहीं, जितने लोग के लिए हॉस्पिटल चाहिए वो भी नहीं है। उसके वजह यह है कि अगर पूरा ग्लोबली देखा जाए कि अपना जीडीपी का 5% तक विकासशील देश में, विकसित देश में खर्च कर रहे हैं, 5-10% तक खर्च कर रहे हैं। अगर इंडिया में देखा जाए हार्डली 1.3 टोटल जीडीपी का खर्च हो रहा है। मिनिमम 3%, 4%, 5% मिनिमम अगर देखा जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए, जब वहां इतना खर्च किया जा रहा है, अपना बगल में जो देश है वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आज तक कि इतने खर्च कर पा रहे हैं। और जहां तक कि अर्बन और रूरल का डिफरेंस इतना है कि अर्बन आज के दिन में एक्सेसिबल नहीं है हेल्थ केयर के लिए जो फैसिलिटी होना चाहिए। तो 45 टू 60% लोग एक्सेसिबल कर पा रहे हैं उनका आज के दिन में। और जहां रूरल है और जहां रिमोट एरिया है, हमारे जैसे उड़ीसा में देखा जाए, जो जितने ट्राइबल बेल्ट है, वहां मुश्किल में 30-35% लोग आज के दिन में जो गवर्नमेंट का मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल एक्सेसिबल कर पा रहे हैं। रहा आज इतना पैसा, मतलब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल धीरे धीरे जब पीपीपी के मोड पर हो, प्राइवेट हो, फिर पीपी मोड हो, इतना ज्यादा पैसा लग रहा है कि प्राइवेट में, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल खत्म हो गया। जिस तरह लग रहा है गवर्नमेंट में आप जाओगे वहां डॉक्टर नहीं होगा, वहां ट्रीटमेंट के लिए, जांच के लिए कोई मशीन नहीं होगा, जांच के लिए मशीन मिल गया तो आपको मेडिसिन नहीं मिलेगा। तो लोग का भरोसा, जिस तरह स्कूल से भरोसा टूट गया, उस तरह हॉस्पिटल से भी भरोसा टूट रही है। और प्राइवेट में सामान्य लोग, हम जैसे साधारण लोग जा करके मेडिकल फैसिलिटी पाना ये मुश्किल है। आज हॉस्पिटल मतलब, आज हेल्थ मतलब इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस आप, मैं तो रोज लोग के साथ लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह इंश्योरेंस में क्लेम भी करता हूं। आप 5 लाख जा करके 15 दिन के अंदर में खत्म हो जाता है। और मेरे खुद का एक दो लोग का देहांत इसीलिए हो गया कि उनको जो पहले जांच होना चाहिए वो इंश्योरेंस का अंदर में नहीं आ रहा था, और उसका क्लेम कर रहा था 40,000। अच्छा स्टाफ डॉक्टर हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रेफर कर दिए। आज ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितना बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो रेफरल बन चुका है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को लिंक में किया गया है कि भाई वही इंश्योरेंस मिल रहा है, आप जाइए। तो हालत ये है कि इसके अंडर में ये आपको जांच नहीं हो सकता है इनका। आप जाकर बाहर में कीजिए कहीं से, नहीं तो वो हॉस्पिटल अंदर में कीजिए जिसका बहुत रेट है, 30,000, 40,000। ये इसके वजह से लोग एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे हेल्थ को, जिसके वजह से ये हो रहा है। और ये भी मानना पड़ेगा, अभी सरकार ये सारे तमाम चीज करना मुश्किल होगा। और हम बोलेंगे सरकार सब करे, ये सब करे, स्कूल भी इसको चलाए, ये भी चलाए, एक तरह वो घुटना देख चुका है कि उनसे नहीं हो पा रहा है। हम कितना भी लड़ाई करें वो कर रहे, नहीं हो पा रहे। फिर होता है कि समाज के हाथ में ये आना चाहिए। जिस तरह आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समाज अगर चाहे कि इसका कैसे समाज इसका अपना हाथ में लेकर के कम से कम हेल्थ सिस्टम दे। भेड़िया गुआ करी जा केड़ा लाया राजा राम दादा का, हाँ। तो समाज का हाथ में, समाज के हाथ में हम लोग को अगर सोच रहे हैं कि समाज थोड़ा टेकअप करे हेल्थ सिस्टम को, और हेल्थ सिस्टम जो ट्रेडिशनल वैद्य थे देश भर में, काफी लोग 60% लोग आज भी उसी पर भरोसा है, नहीं तो वो भी
खत्म हो जाएंगे अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करे। ट्रेडिशनल वैद्य जो है उनको अगर सपोर्ट से आज थोड़ा बहुत हेल्थ सिस्टम चल रहे देश में। कभी करीब करीब जब डॉक्टर नहीं है वहां क्वाक बन करके भी जो लोग भी आते हैं वो लोग भले ही लूट रहे हैं, भले ही लोगों का सेहत का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी मानना पड़ेगा कि इन लोग अभी बचा कर रख रहे हैं। और उस सिस्टम को जो ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है, मैं चाहूंगा कि उनको कैसे मजबूत किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम के साथ, गवर्नमेंट के साथ उनको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, उस पर हम लोग का इस जो टीम काम कर रहे हैं। हम जो एडॉप्शन की बात करते हैं, हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, अल्टरनेटिव सिस्टम की बात करते हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान वहां देना पड़ेगा जहां तक राजाराम दादाजी ने बोले, ब्रिगेडियर साहब बोले, बहुत अच्छा बोले कि यहाँ जब हेल्थ अपना ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को चेंज कर दिए, जिसके वजह से काफी लोग, अभी हम लोग एक स्टडी कर रहे थे ट्राइबल बेल्ट में जब से ये पीडीएस सिस्टम आ गया, चावल देना शुरू कर दिए, तो जो लोग चावल आज तक नहीं खा रहे थे, उनका जो ट्रेडिशनल फूड मिलेट खा रहे थे, और जब फ्री में चावल दिया जा रहा है, उनको अपना ट्रेडिशनल फूड को छोड़ करके, पारंपरिक खाद्य को छोड़ करके जब इसको खाना शुरू किया, कई लोग चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गया ट्राइबल बेल्ट में। तो भोजन पर इनका ये वातावरण को हम देखना पड़ेगा कि जब देश भर में 33%, 35% रहना चाहिए, मिनिमम 33% रहना चाहिए वनज संपद अर्थात फॉरेस्ट रहना चाहिए, आज हमारे देश में मुश्किल में 16 to 18% है। आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं हमारी हेल्थ कैसे होगा। दिल्ली उसका जीता जाता एक एग्जाम्पल है, लोग भाग रहे हैं वहां से, और ये देश भर में चल रहा है, ये देश भर में। तो उस स्थिति में हमको अपना एक रोल वादा बना करना पड़ेगा कि हम कितना ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम जो था, चाहे आपका पंचकर्मा के मतलब ये जो है पंचकूल के तहत हम लोग अगर एलोपैथी को छोड़ करके हम हमारे पास जो सिस्टम है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे आपको होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आपको अकुपंचर हो, अकुप्रेशर हो, नेचुरोपैथी हो, ये तमाम चीज को एक हमारी सिलेबस के साथ, हमारे स्कूल के 9th-10th के मिनिमम एजुकेशन में उसको हम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस करके बचपन मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड से बच्चों को हमको सिखाना पड़ेगा हेल्थ का ऊपर। हमारी हेल्थ नॉलेज बिल्कुल नहीं, आज भी लोग को बोलना पड़ता है कैसे हाथ धोए, मतलब बड़े बड़े चीज से छोड़ दो, हाथ धोने भी हम लोग को अभी स्कूल में सिखा रहे हैं। तो मिनिमम ये चीज को अगर सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, सबसे बड़ा है कि हमारे एजुकेशन में कमी है, और इस एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा, ये मेडिकल सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे जो ट्रेडिशनल वैद्य को और इक्विप करना पड़ेगा, और एजुकेट करना पड़ेगा, उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे जो मेडिसिन के नाम पर सबसे बड़ा है कि जो लूट चल रहा है, एक लूट चल रहा है कि मेडिसिन के नाम पर उस मेडिसिन का अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होगा, हम जैसे लोग अगर उसको के प्रस्ताव दे, उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन भी हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों चाहिए। अगर एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे वो भी प्रॉब्लम है, और अवेलेबल नहीं भी, आपको सिर्फ बोलने के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज पूरा मोनोपोली चल रहा है कि आज जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो जैसे लग रहा है चला रहे सरकार को, और वो अपने मनमानी कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा। आज हम उड़ीसा में एक जुजुमरा करके एक जगह है, ट्राइबल बेल्ट है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का, हम लोग एक वहाँ मल्टी थेरेपी सेंटर खोल दिए हैं, जो रोज 50 लोग 60 लोग आ रहे हैं, और बिल्कुल नो फीस, पैसा नहीं है, हम लोग अपना ट्रेंड किए हैं लोग को, वह हम लोग अभी चला रहे हैं जुजुमरा में, संबलपुर में। तो इस तरह जगह जगह पर एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, बिना पैसा से, कम पैसा से हम लोग ट्रेंड करके कैसे चला सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव
वहाँ हम लोग योगा सिखा रहे हैं, वहाँ अक्यूपंक्चर सिखा रहे हैं, वहाँ होम्योपैथिक सिखा रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन होम्योपैथिक आ जाते हैं, अक्यूपंक्चर 3 दिन चलता है, और नेचुरोपैथी, और वहाँ आसपास में जाकर के हम लोग को हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। उसमें बहुत जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते थे, आज हमारे पास आकर के लोग सोचते हैं कि कम से कम मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी गाइडेंस मिल जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर गहन चर्चा भी हो, और उसके लिए जो सिस्टम है सरकार पर भी दबाव हम लोग डाल सके, इधर हम लोग खुद का भी एक कुछ काम हाथ को ले। और मैं पिछले बार भी दिए थे कि ऑनलाइन में, आज हम लोग के ऑनलाइन में एक इनफॉर्मल भी 3 महीना का 6 महीना का कोर्स बना करके हम नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदिक का ट्रेनिंग दे, और हम लोग को सजेस्ट किया जाए कि कौन सा आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छा है, उसको हम खुद लेकर के लोग के पास पहुंचाए। ये 2-3 चीज अगर आप लोग जिसका अनुभव है, ज्ञान है, उस पर काम करें, मेडिसिन पर काम करें, एक ट्रेनिंग का काम करें, चाहे कि पैरा मेडिकल स्टाफ तैयार हो जाए, बेयरफुट मेडी डॉक्टर्स बनाए जाए काफी संख्या से। मेरे मेरे बच्चे 3-4 बच्चे को अभी बेंगलोर से पंचकर्मा सिखाए, अभी काम कर रहे हैं, खुद आकर के ये कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि और भी लोग कोई सिखाए तो मैं बच्चे को भेज सकता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन में जोड़ सकता हूँ। ये 3-4 काम अगर हम लोग कर पाए तो एक आंदोलन की तरह हम लोग लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य आंदोलन। हम स्वास्थ्य अधिकार की बात करते हैं, उनका अधिकार के साथ आंदोलन को जोड़ करके हम अगर करें तो इसका कुछ सफल मिलेगा। नहीं तो धीरे धीरे लोग को स्वास्थ्य से जिस तरह का व्यवस्था बन रही है, स्वास्थ्य बिना बगैर, स्वास्थ्य के बगैर लोग को बहुत सारी अपना जीवन खो देंगे। मैं इसका जो डर है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में घूमते हुए मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग सिर्फ भगवान भरोसा में रह रहे हैं। इसका हम लोग अगर सही नतीजा को नहीं निकालते हैं तो उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। जी, कल्याण दादा ने, जी हाँ, तो अभी हमारे कल्याण दादा ने बहुत सारी बातों को बहुत प्रैक्टिकली प्रस्तुत किया। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात एक है जो प्रशांत चतुर्वेदी जी जिस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो यह है कि हमारी पूरी जो, क्या हुआ, आवाज आवाज आ रही है कल्याण दादा? अरे हम्म, सुनाई पड़ रहा है क्लियर। आप और बोलना, और कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं नहीं, अब कोई अगर प्रश्न होगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कर रहा हूँ, मैं बेसिक चीज ये की एक कहने के लिए तो बहुत सारी चीज है डाटा के साथ, लेकिन मैं बेसिक बताया कि उस पर अगर चर्चा होगा तो और बात चलेगा। जी, तो यही हम चाह रहे हैं कि आगे और भी साथी इस पर बात रखें, और प्रशांत चतुर्वेदी जी अगर आज अपने गंतव्य पे पहुंच गए होंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो कल्याण दादा ने बात रखा, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेशन, यानी इस पंचकुल में यह संभव है, और मॉडर्न एजुकेशन में भी पंचकुल का पैटर्न हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग स्कूलों को तरुकुल यहाँ पर जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की हम लोग इस जो होती है कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट्स, जो स्कूलों में बच्चों को हम लोग गार्डनिंग का क्लासेस होता है, उसमें हम लोग उनको जो एग्रीकल्चर बेस है वह हम लोग उनको सिखा सकते हैं और उसको आरोग्य से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह काम हो सकता है। तो डॉक्टर राजाराम यादव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो, जी, आपने, मेरी आवाज आ रही है तो ऋषि कुल पे थोड़ा सा और मैं। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए, आरोग्य आरोग्य कुल से रिलेट करते हुए जो भी बोलना है बोलिए। हेलो, आरोग्य कुल, जी, आरोग्य कुल तो जरूरी हो गया कि आपने जितने भी बोले हम उस तरफ प्रकृति की तरफ जाते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए
इसमें पर्यावरण पर्यावरण का ध्यान रखना भी, पर्यावरण का स्वास्थ्य भी इसका बनता है, इसकी जिम्मेवारी और इसमें आता है। तो हमारी जो शिक्षा है, गुरुकुल की शिक्षा, वो शिक्षा पर्यावरण के बारे में भी बताना, प्रकृति के बारे में भी बताना वो जरूरी है। तो पानी के बारे में जल रक्षण और सब कुछ जरूरी है। फिर इसके बाद हवा में भी शुद्धता कैसे लाई जाए और उसका जरूरी है। और प्राणायाम और योग के थ्रू भी इसका है। और प्रकृति के जो स्वस्थ मिट्टी है और प्लास्टिक मुक्त जीवन की तरफ जाने के लिए जो नुकसान हो रहा है, आकाश आकाश से जो इसका पोर्शन है उसमें भी सौर ऊर्जा की का यूज किया जा सकता है। और इसी तरह इसमें दो तीन बातें होगी इसको आगे बढ़ने के लिए। अग्नि में भी अच्छा खाना कर योग है, ऊर्जा तो सब जगह जरूरत है। और इस तरह भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऋषि कुल के बारे में जो ये आप है, उन पांचों कुलों को इकट्ठा मिलाने के लिए ऋषि कुल बहुत जरूरी है। और ऋषि कुल का जो है वो भी समझना चाहिए। ऋषि आप लोग ज्यादा अच्छे जानते हैं कि ऋषि कौन थे। हमारे संस्कृति में तो बहुत विस्तार से दिया है और उसको हम उनके द्वारा हम गुरुकुल का भी, गुरुकुल के हेड ही वास्तव में ऋषि ही थे। और उनको, उनकी सारी गाइडेंस लेके हम इसमें आगे जा सकते हैं। तो इसमें एक इश्यू होता है कि ऋषि और ऋषि कुल से कैसे, जो हमने अभी तक जो बात की है उसको हम कैसे एस्टेब्लिश करें। तो ऋषि कुल कौन थे आप सब जानते हैं। दिव्य ज्ञान, तपस्या, वेद, उपनिषद, शास्त्रों के सप्तऋषि जैसे हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि वगैरह, और महर्षि जैसे वाल्मीकि, व्यास वगैरह हैं। तो इसमें ऋषि कुल में जो आता है वो शिष्य गुरु, वही गुरुकुल टाइप में आता है, लेकिन ऋषि का इसमें स्पेशल ध्यान है क्योंकि वो बिल्कुल ज्ञाता है। तो ऋषि कुल गुरु शिष्य परंपरा है, आश्रम और गुरुकुल की है। विषय इसमें अपने वही वैदिक योग और युद्ध कला, संगीत भी आते हैं तो वो भी जरूरी है। वर्ण से जुड़ाव का भी है और पंचकुल कनेक्शन तो है ही। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम इसी का पोर्शन है। निष्कुल शिक्षा भी यही है। और प्रकृति से के साथ जीवन जीने की कला भी ऋषियों से ही सीखी जाती है, जहाँ शुद्ध हवा, पानी और मिट्टी का प्रयोग होता है। और योग और तपस्या ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। तो आरोग्य कुल में ऋषि आयुर्वेद में जो योग है वो तो आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। आज के संदर्भ में ऋषि कुल क्यों जरूरी है, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आधुनिक गुरुकुल जैसे गुरुकुल कांगड़ी है, ऋषि हर्बल कॉलेजेस हैं, तो उसमें उनको अब मॉडर्न करते हुए आगे बढ़ना है। योग और आयुर्वेद केंद्र परंपरा पुनर्जागृत करनी चाहिए। स्वस्थ प्रकृति, ये भी ऋषि वृक्षारोपण या जल संरक्षण की है। और इसमें सहकारिता सामूहिक शिक्षा के रूप में भी आता है। तो पंचकुल से जोड़ा जा सकता है, प्रकृति के पांचों भागों से जोड़ा जा सकता है। जैसे आकाश का हम जिक्र करते हैं तो ज्ञान और आत्मता का उसमें आता है। वायु, प्राणायाम और शारीरिक स्वास्थ्य में वायु है। पृथ्वी, औषधि, जड़ी बूटियां इससे रिलेटेड है हमारे ऋषि मुनि द्वारा। जल, स्वस्थ जल और स्नान शुद्धिकरण में भी काम आता है। अग्नि, यज्ञ और अग्निहोत्र का प्रयोग है। तो ये हमारे 5 महाभूतों में भी करना है। तो हमें स्वस्थ जीवन, प्रकृति संरक्षण और कुटुंबकम, विश्व कुटुंबकम की तरफ बढ़ने के लिए ऋषि परंपरा का आधुनिक टाइम में बहुत जरूरी है। और आधुनिक समय में ऋषि कुल मॉडल कैसे बनाए, तो ऋषि कुल मॉडल बनाने के लिए मैं 2-3 पॉइंट समझाऊं तो ऋषि कुल मॉडल मूल भावनाओं से ऋषि गुरु, गुरु शिष्य परंपरा, प्रकृति के साथ जीवन, समग्र शिक्षा। अब समग्र शिक्षा में मानव को मानव बनाने के लिए आप सब कुछ कह सकते हैं, जिसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, मूल्य भी है, कौशलता भी है। और आधुनिक रूप से कैसे लागू करें, तो एक हाइब्रिड गुरुकुल की की तरफ बढ़ा जाए, जो मॉडर्न को भी कुछ लिया जाए और आश्रम मॉडल बनाया जाए। नेचर कंपेस बने, खेत, वृक्ष, जैविक बगीचा, सोलर पैनल
और योग और आयुर्वेद में डेली रूटीन में प्राणायाम, ध्यान, हर्बल काढ़ा वगैरह का जरूरत पड़ सकती है। सहकारी शिक्षा भी जरूरी है। निजी संस्थान, एनजीओ और स्थायी समुदाय पंचकुल पंचकुल को एकीकरण करने की भी जरूरत है। जैसे पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश और अग्नि का ध्यान। और चरण वाइज कैसे करें, पहले स्थान का चयन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचें, गुरु मेंटर के बारे में सोचें कौन आचार्य होगा, और कोरिकुलम बनाएं, स्वास्थ्य केंद्र बनाएं जैसे सभी ने बोल दिया। सहयोग पंचायत और फार्मा कंपनी का सहयोग लें, विश्वविद्यालय को सहयोग लें, फंडी सीएसआर वगैरह का भी ध्यान दें। तो पंचकुल का कनेक्शन, ये सब, ये ऋषिकुल के बारे में मैं इतना ही कहना था। धन्यवाद। आपने तो बहुत अच्छा बताया। अब यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी हैं जो उनके हम जानना चाहते हैं। पंचकुल का चर्चा कल से हो रहा है, तो आप लोग अपने विचार प्रस्तुत करें। गौरव ठाकुर जी, नमो गो भेय से हमारे, हम उनका नाम नहीं जान रहे, हमारे IHRC इंडिया वाले, और उनका निवेदन है कि आप पंचकुल की जो बात हो रही है हमारी, जिसमें आरोग्य कुल का बहुत बड़ा रोल है, तो आज जो चिकित्सा हो रही है किस प्रकार प्रकृति से विमुख है, तो उसको किस प्रकार के इसे बचा सकते हैं, इस पर थोड़ा प्रस्तुति करें। जीवेश पांडे जी भी हैं और प्रतीक जी भी, देवदत्त गंगवार जी, आप लोग जो भी बोलना चाहते हैं कृपया अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। IHRC इंडिया से हमारे जो साथी हैं वो बात रखें अपनी। गौरव ठाकुर जी, जीवेश पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो अंत में प्रशांत चतुर्वेदी जी, आप पहुंच गए हैं क्या अपने गंतव्य पे? तभी जो बातें हुई, इन सभी बातों को आप एक बार समअप करके प्रस्तुत करें। जी जी। अभी हमारे पास में आयुर्वेद की शिक्षा के बारे में चर्चा की थी कल्याण जी दादा ने। तो यदि ऑनलाइन कोई सीखना चाहता है तो अ, आप लोग व्यवस्था बना लीजिए, मैं उसको सप्ताह में 1 या 2 दिन सिखा सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। और संगीत की भी मैं शिक्षा, क्योंकि संगीत आयुर्वेद ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ, और संगीत का तो मैं एग्जामिनर में कई यूनिवर्सिटी में अभी। तो संगीत की भी प्रारंभिक शिक्षा हम शुरू कर सकते हैं। एडवांस भी कर सकते हैं, किसी को MA करना है तो MA भी कर सकते हैं, BA करना है BA भी कर सकते हैं। आजकल म्यूजिक थेरेपिस्ट का काम और शुरू हुआ है, कई यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज भी चलाए हुए हैं, वो भी किसी को करना चाहे तो ऑनलाइन जितना मैं कर सकता हूँ कर दूंगा। तो मेरा ये प्रस्ताव था, आप लोग विचार करिए, आप लोग व्यवस्था बनाइए। बेसिक आयुर्वेद का कोई कोर्स चलाना चाहें तो जिनको सीखने के इच्छुक है उनको हम शुरू कर सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, जैसे भी आप लोग व्यवस्था बनाएंगे। प्लीज कंटिन्यू आचार्य जी। ये तो कोऑपरेटिव का काम है, व्यवस्था कैसे बनेगा वो आप ही को सोचना है, क्योंकि आप इसके मास्टर हैं। कोई और व्यवस्था नहीं बना सकता, आप ही को इसमें गाइड करना होगा कैसे व्यवस्था बनाना है। इसी पर आप आइडिया देंगे, बाकी लोग सहयोग करेंगे व्यवस्था बनाने के जी बाद। और इसमें सिर्फ अकेले आप मतलब चाहते हैं कि आपके ऊपर ही सारा लोड ना आए, इसीलिए इसमें कैसे टीम वर्क हो सकता है इस पर थोड़ा आप बताएं।
कि किस तरह से ये पंचकुल के अंदर हम लोग ये आरोग्य कुल कैसे स्थापित कर सकते हैं, और गांव गांव में ये पंचकुल के माध्यम से कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें इस पर आप बात की बताइए। और इसमें मतलब सिर्फ आप ही को क्लास लेना पड़े, ये यह प्लानिंग नहीं है। यह होनी चाहिए कि ये पूरा ट्रेंड, मतलब मान लीजिए कि आज हम लोग अभी ब्लॉक डेवलपमेंट पर पहुंच रहे हैं, हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम में। तो हम लोग सारे जो इतने ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स में हम लोग ये व्यवस्था कैसे आ सके। जैसे मान लीजिए अभी करीब 300 ब्लॉक के लोग जुड़ चुके हैं, 350 से ज्यादा। तो वो सारे ब्लॉक्स में हम लोग किस प्रकार इसको पहुंचा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग आपका आइडिया चाहिए। और बाकी सभी लोग भी, जो भी साथी हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं वो बताएं। तो अकेले हमारे पास सिर्फ आप ही को पढ़ाना पड़े ऐसा नहीं हो सके, कोई सिस्टम डेवलप करने का आइडिया दीजिए दादा, कि कैसे ये सब जगह हमारे पास एस्टेब्लिश हो सके। जी हमारे पास में 7 दिन है। 7 दिन में 2 दिन का आयुर्वेद का बेसिक कफ पित्त वात और ये बेसिक फंडामेंटल जो है स्ट्रक्चर, वो लोग समझ पाए क्या खाना क्या छोड़ना है। दूसरा, एक आध दिन संगीत का हो जाए, एक दो दिन योगा का हो जाए, एक दो दिन ऐसे करके 7 दिनों में अलग अलग लोगों को ये कार्यभार सौंपा जाए। सब मिलके एक व्यवस्था बनाए। गुरुकुल, आरोग्य गुरुकुल भी ऑनलाइन अपन शुरू कर सकते हैं। वेस्ट से बेस्ट बनाने वाला प्रोग्राम भी चलाया जाए। जैसे कुछ लोग गमले बना सकते हैं, कुछ लोग क्या बना सकते हैं, गौशालाओं में काम हो सकता है। तो ये एक शुरुआत हो सकती है। ऑनलाइन शुरू करें, फिर ऑफलाइन भी धीरे धीरे होते चले जाएंगे। क्योंकि गुरुकुल में हम जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम ये कहें कि साहब सब छोड़ करके आप तो शाम वाले हमारे गुरुकुल में आ जाओ, तो हम 1 घंटे का गुरुकुल हम चला सकते हैं। डेली 1 घंटे का गुरुकुल वाला प्रोग्राम शुरू करें। उसमें गीता वीता का भी कर सकते हैं, गीता पर, भागवत पर भी। तो ऐसे करके हम काम बांटेंगे तब होगा। कोई एक आदमी को सारा लोड झेलना पड़े, ऐसी स्थिति भी ना बन जाए। तो मेरा कहना ये है, काम बांट लीजिए। ना मेरे कोर्स बना के जी, प्लीज कंटिन्यू बताइए। मेरे मेरे एक रिक्वेस्ट था कि आप एक आयुर्वेदिक का कोर्स डिजाइन कर दीजिए कि एनाटॉमी से लेकर के आपका आयुर्वेद से लेकर के मतलब जो भी है आयुर्वेद के अंदर में आता है। आप जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, इस पर आप क्लास बहुत अच्छा दे सकते हैं। उस तरह कोई एनाटॉमी ऊपर क्लास दे। एक आयुर्वेद का 6 महीना का साल का 2 होता है कि मतलब 100 घंटे की 200 घंटे आप उसी आवर में बांट दीजिए ताकि हम किसी को भेज सके। भाई ये हमारे कंटेंट है, ये हमारे कोर्स है। अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं विथ मिनिमम चार्जेस, क्योंकि आप जो समय देंगे, कोई समय देंगे, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि उनका महत्व कहीं नहीं समझ पाते। लेकिन ये भी इतना कॉस्टली नहीं हो जाए मेडिकल कोर्स की तरह, कोई हमको हमारे पास आ नहीं सके। तो मिनिमम एक देने पर वो सोचेगा कि मैं पैसा देकर पढ़ाई कर रहा हूं ताकि उनका एग्जाम कैसे हो, ये सारी हो। एक इनफॉर्मल थ्रू में हो, लेकिन फॉर्मल। जी बहुत अच्छी आपने बात कही। और कोर्स में बना के दे देता हूँ आपको। और 6 महीने का या 100 घंटे का, 300 घंटे का ऐसा कुछ कोर्स बना देते हैं। इसमें बेसिक वाला तो शुरू करें, एडवांस पंचकर्मा और बाकी चीजों का भी हम धीरे धीरे बना के दे देंगे। क्योंकि बेसिक आएगा तभी एडवांस में जा पाएंगे हम लोग। किचन फार्मेसी का भी अलग से एक कोर्स, पहले बेसिक आएगा तो किचन, क्योंकि कफ पित्त वात और बेसिक चीजें हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्लियर होगा, तब हम किचन फार्मेसी पर भी बात कर पाएंगे। तब हम पेड़ पत्तियों से चिकित्सा, हमारे पास में पेड़ पत्तियां काफी हम लगाने को बोले लोगों को। जैसा आपने बताया कि जंगल हमारे पास में 16% के आसपास रह गए, 15% रह गए। अभी
8-10 साल पहले आंकड़ा 17% का सरकारी आंकड़े जो जारी हुए थे, वो आज शायद हो सकता है 15 हो या कट गए हों और भी कम हो गए होंगे। और कम कम हो गया, अभी आरावली कट रहा है। अब 8 बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं देश में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर से फ्रेट कॉरिडोर के नाम पर हाँ, 8 बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें बहुत राइट राइट कट राइट रहा है पेड़। राइट। तो 150 तो 40 करोड़ की परसेंट संख्या फोर्टी में परसेंट एग्रीकल्चर लैंड जा रहा है। लगभग लगभग 140 से 150 करोड़ की जनसंख्या में अभी हमारे पास सरकार के द्वारा जो बनाए हुए BAMS डॉक्टर, जो डेटा मेरे पास है 2023 तक का, लगभग 4.5 लाख डॉक्टर हैं BAMS देश भर में। अब वो रजिस्टर्ड हैं। अब तक देश की आजादी से अब तक जो रजिस्टर हुए सरकार के पास वो आंकड़े हैं। आधे दुनिया में होंगे, आधे चले गए होंगे, कुछ पुरानी पीढ़ी के चले गए होंगे। तो सरकार की गति जो है कॉलेजों में पढ़ाई की, वो 45,000 सीटों की है। और मास्टर डिग्री MD जिसको करते हैं, उसमें करीबन अभी 4600 सीटें उन्होंने अभी UGC के द्वारा जारी की गई हैं। ये हमारे देश में अभी आंकड़े हैं हमारे पास डॉक्टरों की संख्या के। उनमें भी बहुत सी चीजें, कुछ पढ़े हैं, कुछ खाली हमारा हमारा जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर हमारा रहे जो हैं। आज का विषय, दादा, जी हाँ, हमारा, सुन पा रहे हैं दादा? हमारा जो आज का विषय है कि इस पंचकुल को स्थापित करके, क्योंकि देखिए अभी बात किए कल्याण दादा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, अगर हम लोग पंचकुल गांव गांव में स्थापित करने का कार्यक्रम लें, जो जिसमें आरोग्य को प्रधानता देते हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2019 में वो उन्होंने अनाउंस किया कि 12,500 आरोग्य केंद्र स्थापित करेंगे, यानी कि आयुष के आरोग्य केंद्र, आयुष वेलनेस सेंटर के नाम से। अभी उसमें से क्या होता है सब आप जान ही रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक योगा टीचर किसी तरह या कोई हेल्थ का वही 100 आवर्स का कोई कोर्स करके आ गया है, 2-3 महीने की कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा करके आ गए, जिनको थोड़ा बहुत आसन कराने आता है, न उन्हें पंचकर्म पता है, न उन्हें नेचुरोपैथी पता है, लेकिन वो सब अपना वो चला रहे हैं। तो हमें इस जो जो सरकार का जो जो भी मिशन था, हमें इसको पंचकुल से जोड़ करके गांव वालों को इन्वॉल्व करना है कोऑपरेटिव के माध्यम से। तो इसमें ऐसे, क्योंकि हम लोग जो कोर्स जो भी चल रहा है और जो भी BAMS के डॉक्टर्स हैं, उनको हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट में। जी दादा, इस पंचकुल को केंद्रित करते हुए जरा बात को बताइए, क्योंकि पंचकुल का विषय है आज और पंचकुल के द्वारा ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। विषय वहीं आके अटकता है। हमारे पास में हाथ होने चाहिए ना, हाथ तो तैयार करने पड़ेंगे उसके लिए। हर गांव में बात करते हैं तो हम गांव की संख्या हमारे पास में हजारों में, लाखों में है। तो लाखों लोग भी तो तैयार करने पड़ेंगे। और जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो तो अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर तो एलोपैथी प्रैक्टिस में लगे हैं, कोई RMO है, कोई क्या है। हर गांव में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए, इसके लिए हमें कुछ लोग तो खड़े करने ही पड़ेंगे, जिनको बेसिक नॉलेज तो हो, कम से कम ज्यादा मास्टरी नहीं हो, कम से कम ये तो पता हो कि क्या खाना क्या छोड़ देना। और ये टारगेट आपका एक परिवार में एक सदस्य भी तैयार हो जाता है तो भी काफी है। इसके लिए 100 घंटे 300 घंटे इस टाइप का कोर्स हम बना सकते हैं, तो बना के हम दे सकते हैं। ऐसे ही योगा में कौन से आसन का क्या लाभ है, सारा डिटेलिंग करके कोर्स बना के दिया जाए तो लोगों को ये जानकारी मिलेगी। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम बात करें कि हम कैसे लोगों को तैयार कर सकते हैं, जानकारी देंगे तो लोगों के
ध्यान में आएगा कि हाँ अब ये भी कोई चिकित्सा है। नहीं तो होता ये है कि भाई किसी का सिर भी दुख रहा है तो उठ करके चल दिए कि साहब चलो किसी न किसी डिस्पेंसरी में चले जाइए। तो हर गांव में कुछ गांवों के बीच में कोई डिस्पेंसरी सरकारी होगी, वहां चले जाएंगे लोग या प्राइवेट में चले जाएंगे। तो शिक्षा का स्तर भी सुधरे, व्यवस्था गांव गांव तक पहुंचे, लोगों को जोड़ना होगा, ये पहले प्रधानता है। और गुरुकुल के माध्यम से पंच गुरुकुल के माध्यम से, पंचकुल के माध्यम से हम लोगों को जोड़ करके 1 घंटा अलग अलग क्षेत्र में व्यवस्था बनाए, पेड़ पौधे भी लगाएं सब लोग, पेड़ों की महत्ता बढ़े। सरकारी निजी जीवन बहुत सारी जमीनें अभी भी खाली पड़ी हैं, उनमें हम पेड़ों को लगाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। ये उसमें तो कोई रोकथाम है नहीं, पेड़ लगाना कोई बुरी बात तो है नहीं। अभी हमने यहाँ जयपुर में देखा 1,000 बीघा से ज्यादा जमीन पूरी बंजर के बंजर नदी के किनारे, वो एकदम उपजाऊ जमीन है, वो चारागाह की जमीन है। ऐसी चारागाह की जमीनें भी बहुत खाली पड़ी हैं, वहां पेड़ ही लगा दें। तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं बने जिसमें औषधीय पौधे भी लग जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पत्तियों की चिकित्सा भी है, जैसे बहुत सारे पत्तियां हैं, जैसे नीम की पत्तियां हैं, बहुत सारे काम आती हैं। तो नीम भी लगाया जाए तो नीम की पत्तियों से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। बेलपत्र है, बेलपत्र शिव जी को चढ़ता है, उन पंडितों से भी हम आग्रह कर सकते हैं, भाई आपके यहाँ जो बेलपत्र चढ़ता है वो पत्ता सूख जाएगा, सूखने के बाद में क्योंकि छाया में मंदिर में रखा हुआ है, सूख जाएगा। आप भोलेनाथ जी का प्रसाद के समझ के ही उसको प्रोसेस कर लो और लोगों को देना शुरू कर दो, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो पत्तियों की चिकित्सा पर भी हम काम करें तो उसमें बहुत सारे काम हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं होने के वो हो जाएंगे। मेरा आग्रह बस इतना ही। किसी का और विचार हो तो आप दीजिए। धन्यवाद। इसमें दादा, इसमें जो पंचकुल है, जैसे मान लीजिए आज के गांव के लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि जो किसान हैं जिनके पास कृषि है, उस कृषि को हम लोग आरोग्य कुल से की जागृति से जोड़कर गांव गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा पंचकुल स्थापित करते हुए ही आरोग्य कुल को कैसे स्थापित करें। जी राजा राम आचार्य जी, जी, हाँ बोलिए। हाँ आचार्य जी, आचार्य जी इसको कैसे करें बाकी सब समझ गए हैं। उसके दो ही सिद्धांत हैं, एक है सहकारिता और जो सामूहिक प्रयास जिसकी कोशिश की जा रही है, और दूसरी है समिष्टता, मतलब सबका विकास। सबका विकास में प्रकृति पहले आती है और प्रकृति में सब जीव जंतु मानव सबका विकास। तो पहले तो प्रकृति का विकास ही स्थायी विकास ही होगा। तो शुद्धता, ये पांचों चीजें जो हमें चाहिए शुद्ध रूप में, वो मिलेगी और बीमारी होगी नहीं, होगी तो उसका इलाज भी होगा। अब इसमें जो 4-5 टॉपिक है जिसका जिक्र किया है, वो है कि इसमें आपका इन सब चीजों को कैसे करें। तो सब चीजों में कुछ पहले से नए आ रहे हैं, जैसे सूर्य सूर्य से उसका ऊर्जा का लेना, ये नया फील्ड है। जैविक खेती आपने डिस्कस कर ली। जैविक खेती का मतलब है कि स्थायी खेती। स्थायी खेती का मतलब है कि जो प्रकृति का सिस्टम है उसके अनुसार चले, उसको जमीन में जो हमने ले लिया है उसको वापस दें। वो प्रकृति ने खुद सिस्टम किया है, लेकिन उसको हम आगे बढ़ाएं। तो ये दो ही मेन पॉइंट है कि सब मिलकर काम करें और सबके लिए विकास के लिए काम करें। पर उस हिसाब से शायद हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल अब बनाया जा सकता है, बिल्कुल ये
इसका सारा प्रचार प्रसार सब चीजें तंत्र यूज होंगी तो फिर आगे शायद बढ़ सकता है। आपका जो घर घर गुरुकुल और आपका जो गुरुकुल बनाने की स्थापना है, ये दोनों फील्ड बिल्कुल रिलेटेड हैं। उसमें गुरुकुल में भी यही होता है, तो ऋषि कुल कहिए या गुरुकुल कहिए या पंच तत्व का जिसका की प्रकृति की केयर की जाए, वो सब एक ही सब्जेक्ट लगते हैं मुझे। धन्यवाद। बहुत सही है। तो इसमें अंत में हम लोग समय समाप्त हो रहा है। हम यही ये चाहेंगे कि और कुछ साथी अगर कुछ बोलना चाहते हैं या कोई प्रश्न हो तो अपनी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और अंत में कंक्लूड करने के लिए मैं कल्याण दादा को ही आमंत्रित करूंगा कि दादा वो जो हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो मैं कल्याण दादा से यही निवेदन करूंगा कि वो जो आज जो पंचकुल है, यानी जो मास्टर नीट जो हाँ आपका है, जिसके बारे में कल आप उड़ीसा के झारसुगुड़ा में ये कह रहे थे, अब उसको मतलब किस तरह से कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग गांव गांव में इस पंचकुल को स्थापित करने का काम कर सकते हैं, और उसमें उनको मोटिवेट करने के लिए आरोग्य कुल का क्या फैक्टर हो सकता है, कोऑपरेटिव के माध्यम से हम पंचकुल को स्थापित कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही राजा राम जी भी बताए कि आज के माध्यम से अकेले करना, कोई संस्था करना बहुत मुश्किल है। जितना बड़ा हम लोग को एक मिशन लिए हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि गांव गांव तक हम लोग को पंचकुल की स्थापना हो, हमारी शिक्षा जाए, हमारी व्यवस्था जाए, क्योंकि सरकार अपना व्यवस्था से पहुंचा रहे जो हमारे विपरीत व्यवस्था पहुंचा रहे। तो हमारे जो व्यवस्था पहुंचने के लिए सहकारिता ही एकमात्र माध्यम है, जिसमें अगर कुछ लोग जोड़ जाए और अपना मिशन तय कर ले कि हम जाए, तो हो सकता है कि हमारे बहुत नजदीक, जैसे हम लोग अगर 300 घंटे के एक गुरुकुल मान लिया जाए, ये एक गुरुकुल प्लेटफॉर्म से हम लोग को 300 घंटे के 600 घंटे के हम लोग को कोर्स डिजाइन करे और हम तय करें कि हम हर स्टेट से 50-50 करके हम हो सकता है 20 स्टेट से 1000 बच्चों को हम लोग को एजुकेट करना शुरू करते। 1000 मिशन रहे कि हम 1000 ट्रेनिंग दे, ताकि ये लोग जा करके हो सकता है कि 1000 पहले साल में हम कवर करें। हम एक मिशन रखे कि 5 साल के अंदर में हम भारत के करीब करीब सारे ब्लॉक में हम अपना गुरुकुल स्थापना कर लेंगे। गुरुकुल मतलब नहीं कि कहीं जमीन लेकर टापू बनाना। गुरुकुल का जो भी सिस्टम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरमेंट है, मास कंससनेस है, गोवंश को बढ़ाना है, कि और भी जितने हैं हम लोग कंटेंट डेवलप करेंगे, उसको लेकर काम करने का इस तरह का कार्यकर्ता हम लोग को बना लेंगे, ताकि वो गुरुकुल का एक एक आचार्य के रूप में काम करेंगे। और इस तरह का काम करने के लिए जिस तरह मैं अपना तय कर लिया हूं कि हम लोग 2 4 5 आदमी को एक बना करके, टीम बना करके, आज जहां भी हम लोग काम करेंगे वहां करीब करीब 500 लोगों को, एक जिले में 400-500 लोगों को जोड़ करके एक कोऑपरेटिव बना करके ये सारे काम कोऑपरेटिव माध्यम से करना शुरू करेंगे। जैसे अभी वहां क्या गया है, वहां भी एक कोऑपरेट, छोटा मोटा कोऑपरेट ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। उससे ट्रस्ट से भी ज्यादा है, कोऑपरेटिव माध्यम से करने से अच्छा रहेगा, ताकि कोऑपरेटिव में काफी लोग जोड़ेंगे और काफी फैल जाएगा। कोऑपरेटिव में जितने लोग जोड़ेंगे उतने लोग उतने गांव तक पहुंच पाएगा, उतना शहर तक पहुंच पाएगा, उतने एरिया तक पहुंच सकता है कोऑपरेटिव माध्यम से। क्योंकि ट्रस्ट माध्यम से हम लोग जैसे झारसुगुड़ा कर रहे हैं कि ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट का बहुत लिमिटेशन हो रहा है कि बहुत ज्यादा तक फैल नहीं सकता है। लोग वहां आते हैं लेकिन हम नहीं जा पाते। हमारे जिस तरह प्रशांत चतुर्वेदी ने बताया कि वो 300 घंटे के कि 600 घंटे का अगर डिजाइन करते हैं, और हम जितने लोग जोड़े डिसाइड करें कि हम अपना अपना एरिया से
अपने अपने जिला से, अपना अपना स्टेट से मिनिमम मिनिमम 50-50 लोगों को, यंग बच्चे का जिसका 18 से 25 साल का उम्र होगा, उनको हम तैयार करें एक बेयर फुट डॉक्टर, बेयर फुट गुरुकुल के आचार्य के तौर पर। ये एक है। दूसरी है कि हम अपना अपना राज्यों में एक एक के फिजिकल गुरुकुल बनाए, ताकि एक जब ट्रेंड हो जाएंगे लोग ऑनलाइन में, वर्चुअली, तो करीब करीब हम डिफरेंट जगह में साप्ताहिक की 10 दिन का एक एक फिजिकल करे, ताकि उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका बोलचाल, उनका जो भी प्रशांत जी ऐड करेंगे, सचमुच में वो अपने जीवन में उतारे कि नहीं। वो ज्यादातर प्रेशर दे रहे हैं, ज्यादा दबाव दे रहे हैं कि उनका खान पान अगर अपना आप दिनचर्या ठीक रहेगा, दिनचर्या ठीक रहेगा, वो सचमुच में एक योगाचार्य है कि नहीं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेद आचार्य है। तो इसलिए उनको देखने के लिए सिर्फ ऑनलाइन में कि वर्चुअली हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम हर एक जगह में ये करें। तीसरी है कि इस तरह का वातावरण एक आंदोलन रूप लेगा जब हमारे बच्चे स्कूल में विजिट करेंगे, स्कूल के सिस्टम में उसको डालने का कोशिश करेंगे, ताकि और भी लोग जाएंगे, एक एंगेज होंगे, ताकि बच्चे लोग को ट्रेंड कर लेंगे, कर लिया जाएगा कि भाई नेचुरोपैथिक आयुर्वेदिक ही आपको बचा सकता है, आज के जो मेडिकल सिस्टम नहीं बचा सकता है, एक आंदोलन का रूप ले सकता है। और लास्ट है गुरुकुल का जो एक बहुत बड़ा मिशन है, उस मिशन का एक जो आरोग्य कुल है, एक छोटा सा उनका ये है, लेकिन जैसे ब्रिगेडियर राजाराम जी बता रहे थे कि संपूर्ण व्यवस्था का बारे में ये बता रहे थे कि भाई सिर्फ ये व्यवस्था नहीं, आपका खाना पीना रहन सहन से लेकर के पर्यावरण से लेकर के आपका आर्थिक नीति के बारे में, जैसे आप बता रहे कि पर्यावरण नहीं रहेगा, आप और अपना व्यवस्था के लिए, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सारे पेड़ काट देंगे, जिंदा रहेंगे कैसे? तो उसको एक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, तो इसके लिए भी लोगों को पूरी एक व्यवस्था का बारे में चर्चा जब होगा, वो गुरुकुल का स्थापना हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आ, अपना जो भी लोग आज जुड़े हैं, तो एक एक स्टेट्स में एक एक गुरुकुल का अपना, चाहे वर्चुअली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे अपना के मान ये रूपरेख बनाए जाए, आज के दिन में गुरुकुल होगा तो इस तरह होना चाहिए, उस तरह कार्यकर्ता निर्माण हो, सिर्फ चर्चा करने से नहीं होगा, कार्यकर्ता निर्माण हो, जो गुरुकुल के आधार पर समाज में एक बेयर फुट आचार्य की तरह हम लोग काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज इतने महत्वपूर्ण चर्चा में जो लोग भी भाग लिए, और मैं उन लोगों का सभी का इतना रुचि, जरूर हमको इस काम में डॉक्टर जैसे राजाराम जी हो गए, ब्रिगेडियर राजाराम जी हो गए, प्रशांत जी हो गए, अलका दीदी हो गए, और आप अंतरंग जी जिस तरह का एक घर घर गुरुकुल की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सबका योगदान रहे, सब लोग का सहयोग रहे, निश्चित रूप में हम लोग को सफल बनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कल्याण दादा। और इस समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी किन्हीं के मन में अगर कोई बात है तो अपनी बात बता सकते हैं। 1 मिनट में कोई अनम्यूट करके। देवदत्त गंगवार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? आपने अनम्यूट किया था। और कोई साथी? हमारे गौरव ठाकुर जी, जीवेश पांडे जी, दीपक अग्रवाल जी। हाँ, सुमेर सिंह राजावत जी, आपको मैं चाहूंगा कि आप जो पंचकुल की बात हो रही थी कल भी और आज, वो आपका तो तरुकुल और गोकुल ऑलरेडी स्टैब्लिश है। अब और बगल में आपने गुरुकुल भी मेहंदीपुर बालाजी में भी बन ही गया, जिससे आप जुड़े, जिनके साथ आप सहयोग में हैं। तो अब इस आरोग्य कुल के साथ और ऋषि कुल, इन दोनों को किस तरह से आप सोचते हैं कि वहां पर बनाया जाए, जिसमें कि कोऑपरेटिव का जो विचार चल रहा है, इसे कोऑपरेटिव के विचार को जोड़ करके कैसे आपके यहाँ मेदीपुर बालाजी में किया जा सकता है, इसके बारे में सुमेर सिंह राजावत जी, क्या आप कुछ अपनी बात बताना चाहेंगे?
सुमेर सिंह राजावत जी सुन पा रहे हैं? देवदत्त गंगवार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। अंत में हमारी अलका दीदी, आप कुछ इस विषय आज जो चर्चा हुई उसमें पंचकुल आधारित गुरुकुल पर आपका अंतिम वक्तव्य के द्वारा हम समाप्त करना चाहेंगे। अलका दीदी सुन रहे हैं? हाँ जी। दीदी, हाँ दीदी बोलिए। बहुत अच्छी चर्चा हो गई। हमें जो प्रत्यक्ष चालू है गुरुकुल और गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भले ही ऑनलाइन गुरुकुल है और सब्जेक्ट्स अलग है, बट प्रत्यक्ष कितने सारे गुरुकुल्स ऐसे तो चलते ही है। फॉर एग्जाम्पल IIT has so many subjects and so many this ones and so many teachers and so many students. But वो कैसा करते हैं? So how they organize their lectures so that students can take different courses, teachers can do, and how they organize their lessons. So similarly, we can learn a lot of things from nature. One thing I always feel that pollution is a main thing, for example, because we have to teach them what we feel is a good. Now I always wonder why the ghana kachra we are throwing in the water, so that the water gets spoiled and then we take a lot of time to clean that. So अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पहले घन कचरा, for example, the excretions, they are not to be thrown in water because it is, I feel that system is really not good. It has to be either in the, because it is ghana, so ghana should go in the soil. All the, for example, vegetables, they can go in the soil, and even the human beings, this one should go in soil. That's what I feel. Because it is just complicating the things. We have to take lessons from nature. We have to take lessons from what were the earlier facilities in India, where so many villages were working on their own. And then we have to decentralize the things. Decentralize in the sense each village is taking its own responsibility that we have already decided. It is through cooperatives. So cooperatives and education systems, that is Sahakarita, Sahakarita, Ghar Ghar Mein Gurukul, and the third thing, what we are doing, you know, eh, वो सभी एक साथ होना चाहिए. The management of villages. And then the internet, we have the technology ready, we have added advantage. So science should be taken care of. If we really extend, like India and US, if they both work together, now US and other countries, they have a lot of problems. They have a lot of problems. Money, I am talking about earning money also. So we can have the projects where we include them also, and we give them, for example, the health resorts से we can start. पहले तो health resorts करना is not a very difficult thing, but we have to convince government, and we have a lot of land around villages. So if they can, that can be used. It can be used for creating green grass fields.
or it can be used for resorts, and we can give good facilities to foreigners. We had a project called Vanaprasthashram. I think that was a good idea where the old, intelligent old people, for them, we build Vanaprasthashram. Intelligent in the sense, knowledgeable, हर एक सस्ते उनके लिए अगर हम जगह जगह पर विलेजेस में व्यवस्था करेंगे, विलेजेस के बाहर, villages के around the village circular, then those people also have the facility, and those who are alone, those who have nobody to take care of, and their intelligence is going west, nobody is using them, so those people can be, they can also be together, they can also have good time by being together, and there can be anath children first, like Brahma Kumari's example we can take. The Brahma Kumaris now they have become, they have gone 140 140 countries. But how they have started? Because the women who are grihasthis won't come and stay in the ashram. So they started with women who had problems from all the villages. They were very, they didn't have any knowledge. But then slowly they were given knowledge. And for us, giving knowledge is very easy because of the network. Just as the whole country can listen to Prime Minister's message, the whole country can listen to one good lecture in one good subject. So, a good teacher, we have to find out good teachers. So, it is basically research or search, I would say, of good people who can become the gurus. And once we have that, and once we have decentralization, like in consortium of Indian scientists, my sir was a very intelligent, very great person. He was a saint also and a scientist also. So he had one thing, think globally and act locally, that he started in 1958, that consortium's motto. So we can use that also, that we are thinking that will continue. But let everybody start his own Gurukul, decentralize in every village, whoever wants to start. Because starting Gurukul is nothing. You just have to have one mobile or TV, and the person and his own house becomes the Gurukul. So the house members become his supporters because they will definitely support, provided he gets money. Money is very important. That will attract all the young people also. And that money can be earned by having the joint projects with America. You can say, I have seen that American people, they are having lot of health problems because of their bad habits, fast food, this, that. And they will immediately take, first we have to earn money. Because money, whatever you say, we don't have power and we don't have money. And second thing is we have to use our time and energy to convince, because everywhere there are good people around. So even in government, we cannot just throw them out. Oh, government is like that. There are good people in government also. There are good people in offices also. So we have to convince them, include them in our job, and start Gurukul everywhere. All that we have to ask them is, for example, Rashtrapati Bhavan. We should just say we want to establish a Gurukul in Rashtrapati. We have to establish a Gurukul in Panchayat. We have to establish a Gurukul in temple. Start, because see, like a river is not Ganga, it doesn't become big all of a sudden. Start way, it will be slow. We will have one or two Gurukuls somewhere.
Like I'm thinking I will start in my house, for example. Now, since I am staying in adult care unit, and there are many people, many patients also, and there are so many people are coming from Jharkhand, UP, and all that only for money. And that itself can be an example that they are all very young, very enthusiastic, and we have to retain them. So we have to make them happy by having some entertainment also, taking them out and teaching them. So I feel that all the adult care unit seniors themselves can become teachers, and those can be students. And whoever then people who are going to give money. So many of our foreigners, all our NRIs, for example, they can't take care of their parents, so they keep their parents here. So we get money from foreign country, and that is sustaining. We are exceptions. I had to give all my pension to that, so I don't have anything in hand. But that is okay. I take it as a charity. So for me, this center itself becomes a Gurukul. And there are a lot of places. There is enough space. There is a balcony. There is this one. Computer facilities are there. There is a terrace where we have our lunch or dinner. But that can be converted into, because lunch or dinner is only once or twice. So that can be converted into a classroom. Like that, we have to experiment, and then only it will come. So all of a sudden, if we feel that we have to have everything ready, it will never be possible. And at a local level, so if I must try for wherever I'm staying. If somebody is staying in a house, he has to convince his people. They will definitely his teach children, if they are there, they will definitely help their father and mother. Fathers, then they have to take their wives into account, and wife and husband. That itself becomes this thing. Or some neighboring people, they are good friends. So two, three friends come together and start it. That is all. So it is possible. I think it will happen. We cannot give up hopes, because if we give up hopes, who can do that? That is the question. Om Shanti, I think. जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और दीदी आपने तो बहुत अच्छा मॉडर्न साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हुए आपने इस बात को बता दिया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस प्रकार एग्रीकल्चर है। I had met once Dr. APJ Abdul Kalam ji, and when I asked him that what makes you think that India is developed, then he said that we have to make our agriculture scientifically developed on cooperative. So I think he was a visionary. He was seeing that, and today you are speaking on that line also. So I think we can do that. हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें पंचकुल का ये जो विषय है, एग्रीकल्चर को डेवलप करते हुए हम लोग आरोग्य कुल, यानी कि हम लोग इस तरह का हेल्थ को नेचर के साथ जोड़ करके इसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसमें इनिशिएटिव तो सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए, तभी जाकर यह संभव होगा। धन्यवाद। ओम शांति। सबको धन्यवाद। सब जो आए अभी हमारे साथी जितने भी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रैवल कर रहे हैं हमारे अभिषेक दादा, इसलिए आज वो शामिल नहीं हो सके। और बाकी सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आगे हम इस पर काम कर सकेंगे। फिर से हम गुरुवार और शुक्रवार को इस विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।